कहानी की शुरुआत में हम बेकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी कार से अपने काम पर जा रही होती है। बेकी चैडविक सिटी के एक फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी। कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। तभी उसके पास केविन आता है। केविन भी उसी रेस्टोरेंट में काम करता था। यहाँ से ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाती हैं, जहाँ पर इस रेस्टोरेंट की मैनेजर सैंड्रा बाकी वर्कर्स के साथ इन दोनों का ही वेट कर रही थी। अब सभी के आ जाने के बाद सैंड्रा सभी वर्कर्स को बताती है कि कल रात किसी ने मेन डोर खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से किसी ने हमारे $1000 चुरा लिए हैं। सैंड्रा कहती है कि आगे से कोई भी ऐसा नहीं करेगा और डोर को अच्छे से लॉक करके ही घर जाएगा। इतना कहकर सैंड्रा सभी को अपना काम करने को कहती है और खुद भी काम में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे रेस्टोरेंट में कस्टमर आने शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद मार्टी, जो कि यहीं पर काम करती थी, वो बेकी के पास जाकर कहती है कि सैंड्रा को लगता है कि तुमने कल रात को दरवाजा खुला छोड़ दिया था। लेकिन बेकी उसे कहती है कि दरवाजा असल में केविन ने खुला छोड़ा था और मैं इस बात को सैंड्रा को नहीं बताना चाहती क्योंकि इससे केविन की जॉब चली जाएगी। यहाँ पर मार्टी को पता था कि बेकी सच बोल रही है और इसके बाद वो अपने अपने काम में बिजी हो जाती हैं। कुछ देर बाद यानी दोपहर के टाइम रेस्टोरेंट में एक फोन कॉल आती है। जैसे ही सैंड्रा उस कॉल को पिक करती है तो दूसरी तरफ से डेनियल नाम का एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि मेरे पास एक आदमी आया था जो मुझे बता रहा था कि आपके पर्स से जो पैसे चोरी हुए हैं वो आपके रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की ने चुराए हैं, जिसका नाम बेकी है और बेकी को उसने अपनी आंखों से आपके पर्स से पैसे चुराते हुए देखा है। इतना कहकर डेनियल सैंड्रा से कहता है कि मेरे पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस की एक बड़ी टीम है जो आपके रेस्टोरेंट में आकर बेकी से इस बारे में पूछताछ कर सकती है, लेकिन इससे आपके रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि आप मेरी हेल्प कर सकती हो। सैंड्रा ये सब सुनकर थोड़ा घबराती हुई डेनियल से पूछती है कि आखिर मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, जिस पर डेनियल सैंड्रा से कहता है कि सबसे पहले तुम बेकी को रेस्टोरेंट के बैक साइड में लेकर आओ और उससे मेरी बात करवाओ। सैंड्रा ऐसा ही करती है। वो तुरंत बेकी के पास जाकर उसे रेस्टोरेंट के बैक साइड में ले आती है और उसे इस बारे में सब कुछ बताकर डेनियल को फोन लगाकर बेकी की डेनियल से बात करवाती है। फोन पर बेकी डेनियल से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन डेनियल उसे कहता है कि मेरे पास एक आदमी आया था जिसने तुम्हें सैंड्रा के पर्स से चोरी करते हुए देखा है। इसके बाद डेनियल बेकी से कहता है कि मेरी सैंड्रा से बात करवाओ। डेनियल सैंड्रा से कहता है कि आपको बेकी के पर्स की तलाशी लेनी होगी, जिससे सैंड्रा तुरंत बेकी के पर्स को उठा लेती है और साथ ही बेकी को वार्निंग देती है कि अगर तुम्हारे पर्स में से मुझे पैसे मिल गए तो मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दूंगी। खैर यहाँ पर सैंड्रा बेकी के पर्स को चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। सैंड्रा डेनियल को कहती है कि मुझे बेकी के पर्स से कुछ नहीं मिला, जिस पर डेनियल उसे कहता है कि बेकी को रेस्टोरेंट में ही पकड़ कर रखो। साथ ही वो सैंड्रा को यह भी कहता है कि आपको मेरी फोन कॉल पर ही मदद करनी होगी। सैंड्रा उसे कहती है कि बेकी ने पहले कभी ऐसा गलत काम नहीं किया, लेकिन डेनियल उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि अगर बेकी निर्दोष निकली तो इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ और जो भी सजा मुझे कानून देगा मैं उसे कबूल करूंगा। सैंड्रा बेकी की दोबारा डेनियल से बात करवाती है और बेकी डेनियल को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने आज तक कभी भी ऐसा गलत काम नहीं किया। ये सुनकर डेनियल बेकी को 2 ऑप्शन देता है। पहला ये कि बेकी को चोरी के जुर्म में जेल जाना होगा और दूसरा बेकी को अपने सारे कपड़े उतार कर सैंड्रा को उसकी तलाशी लेने देनी होगी। ये 2 ऑप्शन सुनकर बेकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो जेल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अपने कपड़े उतार कर सैंड्रा को उसकी तलाशी लेने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो डेनियल से रिक्वेस्ट करती है कि जब सैंड्रा उसकी तलाशी ले तो उसके पास मार्टी वहां पर मौजूद रहे। डेनियल बेकी की इस बात के लिए मान जाता है। वहीं सैंड्रा को यहाँ पर थोड़ा शक होता है और वो डेनियल से पूछती है कि क्या वो किसी फोन बूथ से बात कर रहा है या फिर किसी दूसरे तरीके से उन्हें देख पा रहा है। सैंड्रा की इस बात का डेनियल उसे कोई जवाब नहीं देता और सैंड्रा भी मन ही मन डरी हुई थी, इसलिए वो इस बात को इग्नोर करके मार्टी को लेने चली जाती है। सैंड्रा मार्टी के पास जाकर उसे इस मामले में सब कुछ बताकर अपने साथ रेस्टोरेंट के बैक साइड ले
ले आती है। इसके बाद बेकी अपनी तलाशी देने के लिए एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है। सैंड्रा बेकी के सारे कपड़ों को चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इस बारे में वो डेनियल को बताती है और डेनियल सैंड्रा को कहता है कि आपको बेकी के अंडरगारमेंट्स भी चेक करने होंगे। अब मजबूरी में बेकी को अपने अंडरगारमेंट्स भी उतारने पड़ते हैं और वो पूरी नेकेड हो जाती है। लेकिन वहीं खड़ी मार्टी को यह देखकर बेकी पर बहुत दया आती है, इसलिए वो एक एप्रन उठाकर बेकी को पहनने को देती है। वहीं डेनियल सैंड्रा को कहता है कि आपके रेस्टोरेंट के बाहर एक कार खड़ी है जिसमें आपको बेकी के सारे कपड़े रखने होंगे, जिन्हें मैं बाद में अच्छे से चेक करूंगा। वो बेकी के कपड़े बाहर उसकी बताई हुई कार में रखकर वापस आकर मार्टी को वापस काम करने के लिए भेज देती है और डेनियल को कहती है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। इतना कहकर वो डेनियल से कहती है कि मुझे भी अब अपने काम पर वापस जाना है ताकि कोई और प्रॉब्लम ना हो सके। इस पर डेनियल कहता है कि ठीक है, आप अपने काम पर चले जाओ, लेकिन बेकी पर नजर रखने के लिए किसी आदमी को बुला लो। अब उसकी बात मानकर सैंड्रा केविन के पास जाती है और उसे इस बारे में सब कुछ बताकर उसे अपने साथ रेस्टोरेंट के बैक साइड ले आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें बेकी पर कुछ टाइम तक नजर रखनी होगी। केविन, जो कि बेकी का काफी अच्छा दोस्त था, जब वो बेकी को ऐसे बिना कपड़ों के बैठा देखता है तो वह गुस्से से भर जाता है और डेनियल को गुस्से में समझाता है कि बेकी चोर नहीं है और वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वहीं डेनियल केविन से कहता है कि तुम्हें बेकी की तलाशी लेनी होगी। इसे सुनकर केविन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने बेकी के सारे कपड़े तो उतरवा दिए हैं, अब भी तुम उसकी तलाशी लेने को कह रहे हो। केविन पूछता है कि अब कौन सी तलाशी लेनी है, जिस पर डेनियल केविन से कहता है कि तुम्हें बेकी के प्राइवेट पार्ट्स की तलाशी लेनी होगी। ये सुनकर केविन डेनियल को गाली देता है और इतना कहकर वो बाहर जाने लगता है और अचानक से वो सैंड्रा से टकरा जाता है जो वहीं जा रही थी। वो सैंड्रा से कहता है मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सैंड्रा डेनियल से बात करती है, जहाँ पर डेनियल उसे बताता है कि केविन बेकी पर नजर रखने के लिए सही आदमी नहीं है। डेनियल सैंड्रा से पूछता है कि आप किसी ऐसे आदमी को जानती हो जो बेकी पर अच्छे से नजर रख सके, जिसके जवाब में सैंड्रा उसे अपने मंगेतर के बारे में बताती है। डेनियल कहता है कि आपको अपने मंगेतर को इस काम में उनकी मदद करने के लिए बुलाना होगा। सैंड्रा को काफी अजीब लगता है, लेकिन वह बिना कुछ सोचे समझे अपने मंगेतर, जिसका नाम वान था, उसे रेस्टोरेंट में बेकी पर नजर रखने के लिए बुला लेती है। लेकिन वान काफी नशे में था। सैंड्रा वान को इस मामले के बारे में सब कुछ समझा देती है और वान को बेकी पर नजर रखने के लिए छोड़कर वापस अपने काम पर चली जाती है। वहीं डेनियल वान से कॉल पर बात करता है और उसे कहता है कि तुम्हें बेकी को एप्रॉन उतारने के लिए कहना होगा। लेकिन वान इतना भी नशे में नहीं था कि वो इस बात को समझ ना पाए। वो डेनियल को ऐसा करने से मना करता है। डेनियल वान को कहता है कि मेरी बेकी से बात करवाओ। डेनियल बेकी से कहता है कि अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो तुम्हें वही करना होगा जो वान तुमसे कहे। आखिरकार बेकी ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाती है और वान के सामने अपना एप्रन उतार देती है। डेनियल बड़े ही घटिया तरीके से वान से पूछता है, जिस पर वान उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी डेनियल वान से कहता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस आदमी ने बेकी को चोरी करते हुए देखा था उसने बेकी के चेस्ट पर कुछ निशान देखे थे, इसलिए तुम्हें उस निशानों का पता लगाना है। वहीं डेनियल को वान की आवाज से आइडिया हो जाता है कि वो नशे की हालत में है, इसलिए वो वान से कहता है कि तुम्हें बेकी को जंप करने के लिए कहना होगा जिससे चोरी किए हुए पैसे नीचे गिर जाएं। वहीं वान के कहने पर बेकी जंप करने लगती है और जब कोई पैसे बाहर नहीं निकलते तो डेनियल वान से कहता है कि तुम्हें बेकी को खुद ही चेक करना होगा। वान अब बेकी से काफी अट्रैक्ट हो चुका था, इसलिए वो बेकी को चेक करने लगता है। वहीं बेकी भी अब एक कठपुतली की तरह काम कर रही थी, जैसा डेनियल उसे करवा रहा था। अब वान बेकी को चेक कर रहा था, तभी दूसरी तरफ सैंड्रा उसके पास ही आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि वान को ऐसा करते हुए देख पाती, वो लोग रुक जाते हैं। लेकिन सैंड्रा को वान पर थोड़ा शक होता है, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे, जिस पर वान उसे कुछ नहीं बताता, जिससे सैंड्रा डेनियल से बात करके उससे पूछती है। लेकिन डेनियल उससे बड़े ही प्यार से बात करता है, जिससे कि उसे उस पर शक ना हो। उसके बाद सैंड्रा को लगता है कि सब कुछ ठीक है, जिसके बाद वो फिर से अपने काम पर चली जाती है। सैंड्रा के जाते ही डेनियल वान से कहता है कि तुम बेकी को थप्पड़ मारो। वान ऐसा ही करता
जाता है, जिससे बेकी को काफी ज्यादा दर्द होता है। डेनियल बेकी से कहता है कि तुम्हें एक और काम करना होगा, जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगी और मैं इसके बाद तुम पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। डेनियल कहता है कि तुम्हें वान के साथ इंटीमेट होना होगा। ये सुनकर बेकी पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन अब उसे इस सब से आजाद होना था, इसलिए वो ये काम करने को तैयार हो जाती है। कुछ टाइम बाद सैंड्रा उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है, जहां वो देखती है कि बेकी और वान दोनों चुपचाप बैठे थे, जिसका मतलब था कि वान बेकी के साथ इंटीमेट हो चुका था और अब रात भी हो चुकी थी। वान अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था और अब उसका नशा भी उतर चुका था। वो बेकी से नजर नहीं मिला पा रहा था। सैंड्रा को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर आखिर क्या हुआ है। तब सैंड्रा डेनियल से कॉल पर बात करती है, तो डेनियल उसे बताता है कि वान काफी थक चुका है, इसलिए उसे घर भेज दो। जिसके बाद वान वहां से चला जाता है। वो कार में बैठकर अपने दोस्त को कॉल करके अपने घर पर बुलाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि उसने नशे की हालत में कितनी बड़ी गलती कर दी और अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में सैंड्रा का एक दोस्त उससे मिलने आता है और उसे देखकर सैंड्रा काफी खुश होती है। वहीं रेस्टोरेंट की बैक साइड में बेकी देखती है कि इस पूरे रेस्टोरेंट में कैमरा लगे थे, यानी कि जो भी वान ने उसके साथ किया था वो सब रेस्टोरेंट के कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। वहीं सैंड्रा हेरोल्ड को बेकी के बारे में सब कुछ बताकर उसे कुछ देर के लिए बेकी पर निगरानी रखने के लिए मना लेती है और उसे बेकी पर निगरानी रखने के लिए छोड़कर अपने काम पर वापस आ जाती है। जिसके बाद डेनियल जब हेरोल्ड से बात करता है तो वो हेरोल्ड को वान ने जो बेकी के साथ किया था वो सब कुछ बता देता है और फिर हेरोल्ड को भी कहता है कि तुम्हें भी बेकी के साथ इंटीमेट होना होगा। अब ये सब सुनकर हेरोल्ड तुरंत सैंड्रा के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है कि डेनियल ने वान से बेकी के साथ क्या क्या करवाया है और अब वो मुझे भी बेकी के साथ ऐसा ही करने को कह रहा है। इतना सुनते ही सैंड्रा को यकीन हो जाता है कि डेनियल कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करके उन्हें इस सब घटना के बारे में बताकर यहाँ पर बुला लेती है। पुलिस सबसे सवाल जवाब करती है और जब पुलिस बेकी से पूछती है कि तुमने डेनियल को ऐसा करने से मना क्यों नहीं किया, तो बेकी कहती है कि मैं बहुत डर गई थी और वो इस मैटर से आजाद होना चाहती थी। इसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। वो अलग अलग शहरों में कॉल करती हैं, जहां से उन्हें पता चलता है कि ऐसी घटना पहले भी कई जगहों पर घट चुकी है। वहीं पुलिस को डेनियल के नंबर से उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, जहां पर जाने से उन्हें पता चलता है कि डेनियल असल में एक टेली मार्केटर है और वो उसे इस जुर्म की सजा देने के लिए पकड़ लेते हैं। वहीं पर हम बेकी को देखते हैं, जो कि अपने साथ हुई इस बदसलूकी के लिए सैंड्रा पर कोर्ट में केस कर देती है और कानूनी कार्रवाई के बाद सैंड्रा को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है और साथ ही उस पर फाइन भी लगाया जाता है। कुछ दिनों बाद सैंड्रा का इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें वो खुद को निर्दोष साबित करने की बहुत कोशिश करती है। वो बताती है कि मैं अपने रेस्टोरेंट को बदनामी से बचाने के लिए डेनियल से फोन पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।